जब भी कोई रिटेल इन्वेस्टर्स किसी शेयर में पैसा लगाता है तो उसकी सबसे पहली चिंता यही होती है कि कहीं पैसा डूब तो नहीं जाएगा। हालांकि अच्छी कंपनी में अगर लॉन्ग टर्म के लिए पैसा लगाया जाए तो ग्रोथ देखने को मिलती है। आज हम एक ऐसे ही अच्छे शेयर के बारे में बता रहे हैं जिसने लगातार लोगों का भरोसा बना कर रखा है। और दिलचस्प बात यह है कि एक्सपर्ट्स भी इस कंपनी को लेकर बहुत पॉजिटिव हैं। ये कंपनी है टाटा ग्रुप की टाइटन कंपनी लिमिटेड। आपने कभी ना कभी टाइटन का नाम तो जरूर सुना होगा, चाहे वो घड़ी खरीदते समय या फिर ज्वेलरी खरीदते समय। इस कंपनी में रेखा झुनझुनवाला का भी इन्वेस्टमेंट है। मार्च क्वार्टर के बिजनेस अपडेट में ये दावा किया गया है कि कई चुनौतियों और गोल्ड की कीमतों में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव के बावजूद इसकी डिमांड में कोई कमी नहीं आई है, बल्कि अगर हम ग्राहकों की बात करें तो उसमें 70% का इजाफा ही हुआ है। इतना ही नहीं, ज्वेलरी और घड़ी की डिमांड में अलग से ही मांग देखी जा रही है। आपको ये भी जानकर हैरानी होगी कि एक्सपर्ट्स भी टाटा ग्रुप के स्टॉक्स को लेकर बहुत पॉजिटिव है। रिपोर्ट्स के मुताबिक जहां ज्वेलरी और स्टोर सेल में 19% की तेजी आई है, वहीं हीलियस के WNW सेगमेंट और इंटरनेशनल पोर्टफोलियो में 7% की तेजी देखी गई। क्वार्टर रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि टाइटन कंपनी की डिमांड बढ़ने की वजह से देश भर में 27 स्टोर खोले गए हैं। इसके अलावा दुबई और शिकागो में भी एक स्टोर खोले गए हैं। आखिर इस कंपनी में रेखा झुनझुनवाला की कितनी हिस्सेदारी है? 31 दिसंबर 2023 तक के हम आंकड़े को देखें तो टाइटन की कंपनी में रेखा झुनझुनवाला का 5.37% स्टेक था। अब टाइटन के शेयर में आगे क्या रुख है, इस पे हम एक बार ब्रोकरेज फर्मों की राय जान लेते हैं। ज्वेलरी इंडस्ट्री में कड़ी टक्कर के बावजूद टाइटन अपने प्रॉफिट मार्जिन को बनाए रखने में कामयाब है। ऐसा इसलिए है क्योंकि टाइटन अपने प्रोडक्ट्स के डिजाइन और सोर्सिंग के कारण इसे अधिक कीमत पर बेच सकता है। ऐसे में उम्मीद है कि फ्यूचर में टाइटन की ज्वेलरी की डिमांड और बढ़ेगी, क्योंकि साउथ में कंपनी वेडिंग ज्वेलरी बेचने पे ज्यादा फोकस कर रही है। ये सब देखते हुए सेंट्रम ब्रोकिंग ने टाइटन के शेयरों में खरीदारी करने की सलाह दी है। वहीं मोतीलाल ओसवाल का अनुमान है कि टाइटन का नेट प्रॉफिट सालाना 22.3% बढ़ के 900 करोड़ रुपए और बिक्री 21.3% बढ़ के 12,600 करोड़ रुपए होने की उम्मीद है, जबकि ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन में सालाना 0.7% की कमी होने की उम्मीद है। हालांकि फिलहाल टाइटन का EBITDA मार्जिन सालाना लेवल पे स्टेबल रह सकता है, लिहाजा मोतीलाल ओसवाल ने इसके शेयरों को बाई करने की रेटिंग दी है और साथ ही इसका टारगेट प्राइस 4,300 रुपए दिया है। टाइटन के शेयर 8 अप्रैल को NSE पर 3,742 रुपए 90 पैसे पे बंद हुआ।